आगे जाके ये जो अर्निंग्स है वो कितने समय के लिए सस्टेन हो सकती है, क्या अभी ये जो बिजनेस है वो पीक पे चल रहा है और क्या नेक्स्ट ईयर में जो अर्निंग्स है वो कोलैप्स हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पी रेशो को यूज करने का राइट तरीका क्या है, कौन कौन से फैक्टर से पी रेशो इंपैक्ट होता है, क्या पी रेशो लो है यानी वो स्टॉक सस्ता है एंड पी रेशो हाई है यानी वो स्टॉक महंगा है। इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पी का मतलब क्या है। पी यानी प्राइस अपॉन ईपीएस या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट होल कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रॉफिट जो उन्होंने पोस्ट किया है। और ये जो पी है वो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी टीटीएम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कोई भी कंपनी का पी कैलकुलेट करते समय हम लास्ट 4 क्वार्टर्स के जो अर्निंग्स है उनको लेते हैं। तो पी रेशो का सिंपल मीनिंग यही है कि सपोज एक कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाती है तो वो कंप्लीट कंपनी खरीदने के लिए आप उसको कितना पैसा दोगे। क्या आप 5 रुपए दोगे, क्या आप 10 रुपए दोगे, क्या आप 20 रुपए दोगे। सपोज यू आर गिविंग 20 रुपीज यानी आप 20 टाइम्स पी मल्टीपल पे वो कंप्लीट कंपनी को खरीद रहे हो। सपोज आप वो कंपनी 10 रुपीज में खरीदते हो, इसका मतलब आपने वो कंपनी खरीदने के लिए 10 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग दिया है। अभी हम ये देखते हैं कि सपोज कोई कंपनी लो पी पे अवेलेबल है, इसका मतलब क्या वो चीप है, और कोई एक कंपनी हाई पी पे अवेलेबल है, क्या इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है। तो ये कंपनी चीप है या एक्सपेंसिव है ये डिटरमाइन करने के लिए पी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे पी डिटरमाइन होता है दैट इज द ग्रोथ। यानी जो हाई ग्रोइंग कंपनीज होती है जनरली मार्केट उनको हाई पी असाइन करता है, एंड जो लो ग्रोइंग कंपनीज होती है यानी जिसके प्रॉफिट्स कम रेट से ग्रो करते हैं वो कंपनीज को स्टॉक मार्केट लो पी देता है। फॉर एग्जांपल आईईएक्स का केस स्टडी लेते हैं तो आईईएक्स का 2020 में लगभग जो पैट था यानी नेट प्रॉफिट्स थे वो 178 करोड़ के थे, और 2022 फाइनेंशियल ईयर तक ये जो नेट प्रॉफिट्स है वो लगभग 300 करोड़ से ज्यादा हो गए। यानी 2 इयर्स में उनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो डबल हो गए। यानी आईईएक्स बहुत ही फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा था। इसीलिए यदि आप देखोगे तो जब ये जो स्टॉक का पीक आ गया था, प्री बोनस यदि आप देखो तो लगभग 900 रुपीज का था, तो वो समय में ये जो स्टॉक है वो 100 पी पे ट्रेड कर रहा था। तो जब भी कोई भी स्टॉक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है यानी हायर पी पे ट्रेड करता है तो वो वैल्यूएशंस को सस्टेन करना इज रियली रियली डिफिकल्ट। एक्चुअली यदि आप देखो तो FY23 में कोई भी ग्रोथ जो है वो आईएक्स ने पोस्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, जैसे कि कोल की जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज हो गई थी, इसके अलावा हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज जैसा कॉम्पिटिटर भी आ गया। सो देयर वेर मल्टीपल रीजंस और इसके वजह से उनकी जो अर्निंग्स है वो डिप्रेस हो गई, जो प्रोबेबली 30-40-50% से ग्रो कर रही थी फॉर लास्ट 2 इयर्स, वो सडनली लेस देन 5% का ग्रोथ हो गया। और इसीलिए ही जो 100 पी का स्टॉक था वो करंटली 40 पी पे ट्रेड कर रहा है, और ये जो ग्रोथ है वो और रिड्यूस हो जाता है। सपोज ऐसा ही 5-10% का ग्रोथ आता है उनके अर्निंग्स में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, प्रोबेबली ये जो स्टॉक है वो आगे जाके 25-30 पी पे भी ट्रेड कर सकता है। इसीलिए ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव द पी। जब भी ग्रोथ हाई होगा तभी पी हाई होगा, जब भी ग्रोथ लो होगा तभी जनरली जो पी है वो लो हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ पहले पी देख के डिटरमाइन नहीं करना है कि कोई कंपनी सस्ती है या महंगी, आपको देखना है कि उनका बिजनेस में क्या ग्रोथ का पोटेंशियल है। इफ सपोज कोई कंपनी का पी आज 30 का है एंड प्रोवाइडेड दैट कि आपको विजिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए ये कंपनी एटलीस्ट 30% से ज्यादा ग्रो कर सकती है, देन एक्चुअली ये जो 30 पी है वो भी जस्टिफाई होता है, जिसको हम पीजी से कैलकुलेट करते हैं। पीजी यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ ये जो रेशो है वो पीटर लिंच यूज करते थे। एक सिंपल रेशो है, वो बेसिकली आपका करंटली पी कितना है एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना हो सकता है उसको डिवाइड करते हैं। यानी 30 पी डिवाइडेड बाय 30% का ग्रोथ यानी पीजी ऑफ 1। तो आई पर्सनली प्रीफर जहां पर भी मुझे लेस देन 1 पीजी मिलता है, जनरली दीज स्टॉक्स कैन बी मल्टीबैगर। ये वीडियो में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मैं मेरा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूं, क्या वैल्यूएशन पैरामीटर यूज करता हूं, एंड हाउ एक्चुअली यू शुड फाइंड आउट द मल्टीबैगर्स। अभी इसमें सेकंड जो पॉइंट है विच डिटरमाइंस द पी, दैट इज बेसिकली लॉन्जिविटी ऑफ अर्निंग्स। तो लॉन्जिविटी का मतलब ये है कि आपकी जो अर्निंग्स है, जो बिजनेस पोस्ट करता है, उसमें मार्केट को कितना विजिबिलिटी दिखता है। फॉर एग्जांपल नेस्ले हो गया या एशियन पेंट्स हो गया या HUL है, ये जो जनरली स्टॉक्स है वो 60, 70, 80 पी पे ट्रेड करते हैं। तो इसका रीजन यही है कि दीज आर द कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज, यानी डे बाय डे जो कंजम्पशन है इंडिया में वो ग्रो ही करने वाला है।
इसीलिए मार्केट इज वेरी कंफर्टेबल टू गिव द हायर पी, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो बहुत वोलेटाइल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टाटा स्टील का स्टॉक को देखोगे तो इट ऑलवेज ट्रेड्स बिलो 10 पी, बिकॉज उसमें जो अर्निंग्स है विच आर वेरी वेरी वोलेटाइल और सिक्लिकल, और इसीलिए ही ऐसे जो कमोडिटी नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं उनको स्टॉक मार्केट हमेशा लो पी देता है, बिकॉज मार्केट इटसेल्फ इज नॉट कन्विंस कि आगे जाके ये जो अर्निंग्स है वो कितने समय के लिए सस्टेन हो सकती है, क्या अभी ये जो बिजनेस है वो पीक पे चल रहा है और क्या नेक्स्ट ईयर में जो अर्निंग्स है वो कोलैप्स हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टीसीएस एंड टाटा स्टील। यदि आप देखोगे तो FY22 में टाटा स्टील ने लगभग 41,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था और टीसीएस ने यदि आप देखोगे तो 38,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। बट टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो लगभग 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, एंड इसके कंपैरिजन में जो टाटा स्टील का मार्केट कैप है वो लगभग 1,25,000 करोड़ का है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टीसीएस एंड जो टाटा स्टील का मार्केट कैप है, डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ टाटास। तो इसका रीजन क्या है? मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो टीसीएस का प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली यहाँ से राइज कर सकता है, बिकॉज वो एक आईटी इंडस्ट्री में है जहाँ पे जो प्रॉफिट्स है उनको प्रिडिक्ट करना काफी इजी है कंपेयर टू एक स्टील कंपनी। तो स्टील कंपनी में जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टील प्राइसेस, सप्लाई एंड डिमांड, जो ग्लोबल सिचुएशंस होते हैं इसके अकॉर्डिंगली। बट टीसीएस में वैसा नहीं है, इसीलिए मार्केट जो है वो टीसीएस को लगभग 25 to 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग देता है, यानी पी का रेशो देता है। कंपेयर टू दैट जो टाटा स्टील है उसको जनरली ऑलवेज 7-8 टाइम्स, या जो सेल जैसी कंपनीज है उनको प्रॉब्ली 3 to 4 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग देता है। तो टाटा स्टील जैसे कमोडिटी कंपनीज को लो पी मिलने का रीजन यही है कि यहाँ पे जो अर्निंग्स है दैट कैन बी वेरी वेरी वोलेटाइल। तो अब तक हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वाज ग्रोथ, हाई ग्रोथ कंपनीज को हाई पी मिलता है, लो ग्रोथ कंपनीज को लो पी मिलता है। एंड सेकेंड वाज लॉन्जिविटी या सेक्युलर अर्निंग्स, मार्केट को कितना विजिबिलिटी है वो बिजनेस के अर्निंग्स पे, इसके अकॉर्डिंगली मार्केट उसको पी जो है वो डिटरमाइन करता है। जो कंपनीज में सेक्युलर अर्निंग्स है इनको जनरली मार्केट हाई पी देता है कंपेयर टू जिसका बिजनेस जो है वो सिक्लिकल है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड ब्रांड पावर। मार्केट स्ट्रक्चर यानी सपोज वो इंडस्ट्री में मोनोपोली है, डुओपोली है या लिमिटेड कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल आईईएक्स हो गया, तो आईईएक्स के बिजनेस में हार्डली देयर आर एनी कॉम्पिटिटर्स, प्रोबेबली 2 है, एंड अभी जो हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज द थर्ड कॉम्पिटिटर। सिमिलर इज द केस विद सीडीएसएल एंड एनएसडीएल, वो इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर्स है, आईआरसीटीसी। तो ऐसे जो जनरली स्टॉक्स है उनको मार्केट हाई पी इसीलिए देता है क्योंकि जो अर्निंग्स वो कंपनीज आज पोस्ट कर रहे हैं इमीडिएटली इसमें डिसरप्शन नहीं आ सकता। इसीलिए मोनोपोली या ड्यूओपोली या लिमिटेड कंपटीशन, यानी जो मार्केट स्ट्रक्चर जो अच्छा है वो कंपनीज का या जो बिजनेसेस का या वो सेक्टर्स का, वो सेक्टर्स में मार्केट जनरली ज्यादा पी देता है कंपेयर टू जहां पे बहुत ही हाइपर कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, प्लस इट इज अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल कंपनीज को मार्केट 10, 12, 15 पी मैक्सिमम देता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अनदर थिंग इज ब्रांड पावर। सपोज कंपनी ने कोई ब्रांड को क्रिएट किया है, विच मीन्स वो कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है वो उनके ब्रांड की वजह से बिकते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले का मैगी या नेस्कैफे ले लो, या एशियन पेंट्स के पेंट्स ले लो, या पिडिलाइट का फेविकॉल ले लो। तो ऐसे कंपनीज को जनरली मार्केट हायर पी देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रांड, और इसमें भी इमीडिएटली जो डिसरप्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि मार्केट डजंट लाइक द वोलाटिलिटी ऑफ अर्निंग। जहां पर भी मार्केट को कुछ विजिबिलिटी है फॉर देयर अर्निंग्स इन फ्यूचर, वो बिजनेस को मार्केट जनरली हायर पीस देता है, और जो बिजनेस में विजिबिलिटी नहीं है वो बिजनेस को मार्केट लोअर पी देता है। अभी हम और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। करंटली जो मार्केट है वो बहुत एफिशिएंट हो गया है, इसीलिए यदि आप सिर्फ लो पी के जो स्टॉक्स है वो खरीदना शुरू करोगे तो प्रोबेबली आपका एक ह्यूज वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है, बिकॉज जनरली मार्केट को पता है कि वो बिजनेस या मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज है, इसीलिए वो जो स्टॉक है वो प्रोबेबली 5p, 10p, 7p पे ट्रेड कर रहा है। बट यदि आप जाके वो 7p का स्टॉक खरीदोगे बाय थिंकिंग दैट वो चीप बिजनेस है, देन इट कैन बी अ डिजास्टर। इसीलिए कोई भी बिजनेस खरीदने के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या वो बिजनेस में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है मैनेजमेंट के। फॉर एग्जांपल मेक मनी ऑर्गेनिक्स का डीमर्जर होने के पहले यदि आपको पता होगा तो ये स्टॉक जो है वो काफी कम पी पे ट्रेड करता था बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। मेक मनी ऑर्गेनिक्स का डीमर्जर होने के पहले वो स्टॉक क्यों लो पी पे ट्रेड करता था, पता होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो, या आप इसके रिलेटेड कुछ स्टडी कर सकते हो, सो दैट आपका जो कैपिटल है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो
और ये जो वैल्यू ट्रैप से उससे बच सकते हो। सो लेट मी नो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेक मनी ऑर्गेनिक्स का डीमर्जर होने के पहले उनका स्टॉक क्यों लो पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करता था। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, इसलिए लो पी को देख के स्टॉक खरीदना वोंट बी अ राइट डिसीजन। इसलिए मैं क्या करता हूं कि आई इन्वेस्ट मेजरली इनटू माइक्रो कैप कंपनीज, क्योंकि ये कंपनीज में एडवांटेज ये है कि ज्यादा कोई ये कंपनीज को ट्रैक करता नहीं है। ये कंपनीज में ज्यादा कोई पीएमएस फंड मैनेजर्स नहीं है या म्यूचुअल फंड्स नहीं है, इसीलिए जो माइक्रो कैप कंपनीज है दीज आर द अंडर रिसर्च कंपनीज। बट इसका मैक्सिमम एडवांटेज आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर लेना चाहिए, बिकॉज आप स्कटल बट कर सकते हो, आप उनके प्लांट को जाके विजिट करो, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उनके बारे में स्टडी करो, उनको जाके विजिट करो, उनके एम्प्लॉयज, उनके सप्लायर्स या उनके कस्टमर्स को जाके मिलो, ताकि आपको एक्चुअल में समझेगा कि ये बिजनेस में क्या चल रहा है। एंड एक्चुअली दिस इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएटिंग अ मल्टी बैगर रिटर्न या ह्यूज वेल्थ। यदि आप देखोगे तो करंटली जो मार्केट सिचुएशन है जनरली जहां पर स्मॉल एंड मिड कैप्स बहुत गिर गए हैं, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो ओन पोर्टफोलियो है विच इज एट द ऑल टाइम हाई, और इसका रीजन यही है कि बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्कटल बट ऐसे बहुत छोटी छोटी कंपनीज है विच आर अवेलेबल एट 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, एंड नो वन आर ट्रैकिंग दोज कंपनीज। इसीलिए आई कैन बाय दोज कंपनीज प्रोबेबली 11, 12, 13 पी, एंड जहां पर जो अर्निंग्स का ग्रोथ है दैट कैन बी 25, 30 और 40% ऑल्सो। तो रिसेंटली मैंने ऐसे कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, जिसमें से एक जो स्टॉक में लगभग मुझे 2.5 रिटर्न्स मिले हैं इन लास्ट 6 मंथ्स, एंड दूसरे स्टॉक में लगभग लास्ट 3 मंथ्स में 50% के रिटर्न्स मिले हैं। इन कपल ऑफ अदर स्टॉक्स आई प्रोबेबली गॉट 25 to 30% इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स। और इसका रीजन यही है कि ज्यादा ये जो स्टॉक्स है उसको कोई फोकस नहीं करता है, कोई रिसर्च नहीं करता है, इसलिए अंडर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो अंडर वैल्यूड। HUL हो गया या नेस्ले है या एशियन पेंट्स, ऐसे जो बिजनेसेस है वो ज्यादा कभी आप देखोगे तो फॉल नहीं आता उसमें, और उनके वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज दैट दे आर द ग्रेट बिजनेसेस। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक ग्रेट बिजनेस एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट दीज कैन बी कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। आपको सिर्फ बिजनेस बहुत अच्छा है इसको देख के खरीदना नहीं चाहिए, बट एट व्हाट वैल्यूएशन यू आर गेटिंग इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो सिर्फ माइक्रो कैप स्टॉक्स में है, जहां पर सम ऑफ द बिजनेसेस आर रियली रियली ग्रेट and available at very very good valuations because no one is tracking them। तो माइक्रो कैप क्लब में हम यही करते हैं कि we go and meet various management, हम प्लांट विजिट करते हैं। रिसेंटली भी मैंने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो करंटली वो जो स्टॉक है वो लगभग FY23 के अर्निंग्स के बेसिस में 20 to 22 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, एंड माई एक्सपेक्टेशन इज दैट कि FY24 के बेसिस पे ये जो स्टॉक है वो लगभग 10-11 पी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 30 to 40% की जो ग्रोथ है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years आई एम एक्सपेक्टिंग। तो उसके बेसिस पे ये जो माइक्रो कैप स्टॉक है विच इज वेरी वेरी चीप, एंड उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करंटली लेस देन 200 करोड़ का है। तो ऐसे जो पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उसको आपको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर लो बेस इफेक्ट जो है दैट इज रियली रियली बिग एडवांटेज। यानी सपोज कोई एक कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट आज पोस्ट कर रही है, उसके कंपैरिजन में सपोज कोई एक दूसरी कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है आज, उसको 5000 करोड़ का प्रॉफिट करने के लिए बहुत समय लग सकता है। इसीलिए लो बेस इफेक्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। हम ऐसे ही जो पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। माइक्रो कैप क्लब में हम ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जो अंडर वैल्यूड है, अंडर रिसर्च है, अनडिस्कवर्ड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है इन दोज कंपनी जिसका मार्केट कैप 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का है। एंड आवर एम इज टू गेट द मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड दैट जो बिजनेस है वो एक अच्छा बिजनेस है, अच्छी मैनेजमेंट है, एंड जस्ट बिकॉज ऐसे स्टॉक्स कोई ज्यादा ट्रैक नहीं करता है, वी कैन एक्चुअली गेट अ वेरी वेरी गुड बार्गेन्स। तो लेट मी नो आपको ये जो पी रेशो का डिटेल मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग शेयर किया है विद मल्टीपल केस स्टडीज वो कैसे लगा, और इसके अलावा मैंने काफी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो प्लान की है जिसको देख के आपको काफी डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है विद वेरियस मल्टीपल केस स्टडीज टू एक्चुअली टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। So I have planned how to read the annual reports and financial statements correctly, how to find high growth multi-bagger stocks, how to interpret ROCE, ROE and ROIC correctly, how can you create the huge wealth by understanding operating leverage। तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये टॉपिक्स में से आपको कौन से टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ डिटेल वीडियो विद मल्टीपल केस स्टडीज फॉर यू। और ऐसे ही माइक्रो साइज अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जरूर माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो लेट्स मीट एट 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे विद डिटेल वीडियो।